है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। 20 से 30 हज़ार रुपये की वसूली होती है और सबका कुर्सी फिक्स है, फलना जी को इतना, चिलना जी को इतना, इसको इतना। तो क्या कहेंगे, अगर कोई पैसा मांगता है तो आप एक नेता होने के नाते, जिला परिषद सदस्य होने के नाते क्या जो है वो मैसेज देंगे लोगों को? तो 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हम वादा करते कि आपको कॉलोनी मिलेगा। कोई पैसा मांगा तो हम पैसा देंगे उसको, आप दीजिएगा? हम देंगे। तो माने जो जिसको 20,000 30,000 रुपये जिससे घूस मांगा जा रहा है, श्वेता जी से मिलिए, पैसा दरवाएंगे बढ़िया से। पैसा देंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि कोई भी प्रतिनिधि के लेटर पैड पर अगर कोई भी सरकारी योजना का काम होता है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये मुखिया जी का काम था, मुखिया जी अपने स्तर से फरिया रहे थे। तो आपने कहा कि इस धंधा को मैंने बंद करवा दिया। आपको मुखिया जी से डर नहीं लगता? आप एक महिला है, अब मुखिया मतलब समझते हैं ना, बिहार का दबंग व्यक्ति मुखिया बनता है। कितना लड़िएगा आप? कोई साथ देगा? जनता इसमें बैठ के तमाशा देखेगा इसे? देखिए, अभी हम फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय में हैं। हम भी थोड़ा जायजा लेने आए थे कि आखिर प्रखंड मुख्यालय में क्या चल रहा है। इसी दौरान नज़र पड़ गया जो है वो श्वेता यादव पे। ये जिला परिषद जो है वो सदस्य हैं। सबसे बड़ा सवाल जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ था कि आवास योजना में जॉब कार्ड जो है वो ज़रूरी है। इसको लेकर प्रखंड में भी जो है वो खूब भीड़ लग रही थी और बाकी स्तर से कुछ लोग जो है वो आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। जब बात आ रही थी जॉब कार्ड का, तो जॉब कार्ड बनवाने के नाम पर जो है वो लोगों से पैसा वसूला जा रहा था। मुझे बीच में सूचना ये भी मिली कि श्वेता यादव जी के पास भी कुछ लोग पहुंचे हैं और ये लगातार अधिकारियों से कुछ गुहार भी लगा रही थी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि श्वेता यादव के पास जो लोग गए, उनको इनके पास जाने का क्या फ़ायदा मिला और श्वेता यादव जो है वो इस मामले को लेकर किन वरीय अधिकारियों से बातचीत किए हैं, सारा मामला इनसे हम समझेंगे। सबसे पहले मैडम बात बताइए, कहाँ घूम रही हैं आप? आज तो ब्लॉक विजिट पे आए थे और अभी शुरुआत ही करने जा रहे थे। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। एक्चुअली सबसे पहले तो इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी जॉब कार्ड कहते हैं, उसको लेकर के जो इंदिरा आवास में एक मजबूरी कहा जा रहा है कि जब तक ये नहीं रहेगा, जैसा कि लोगों से सुनने को मिलता है कि जब तक आपके पास वो मजदूर कार्ड नहीं बन पाएगा तब तक आपको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। तो इस परिस्थिति में अभी 15-20 दिन से, चूँकि हम तो गांव पे हैं और लगातार लोग आ रहे हैं और उससे पैसे की डिमांड की जा रही है। पैसे का डिमांड क्या किया जा रहा है कि किसी पर्सनल मुखिया का हम नाम नहीं लेते हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि मुखिया जी के पैड पर अगर लिख करके दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम तो उसका कार्ड बनेगा और उसमें 500-1000 रुपया लग रहा है, ऐसा लोग बताए हैं। और जानकारी लेने के लिए 1-2 व्यक्ति को हम भी फ़ोन पे बात करने के लिए बोले हैं कि किसी व्यक्ति को की बात कीजिए और बात करके जानकारी लीजिए कि सही बातें क्या है। तो हमारे सामने भी जानकारी मिला कि लेटर पैड पे हम लिखवा देते हैं और 400 रुपया दे दीजिए। और हम सबको नहीं कह रहे हैं कि पूरे बिहार में जितने मुखिया होंगे या क्या है, लेकिन मेरे पास व्यक्तिगत जो समाचार आई तो उसको लेकर के काफ़ी अफड़ा तफड़ी मचा हुआ और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं तो लोगों को लगा कि अब वो फलना ले रहे हैं तो चलिए मैडम से लिखवा लेते हैं। तो इस मैडम फ्री में कर देंगे? मैडम फ्री में कर 400 जगह हो सकता है 800 मैडम बिल। हाँ, हो सकता है, सोच के आए होंगे। तो हम पूछें, पीओ साहब से भी बात किए कि क्या है, हम लोगों को लिखना है, क्या करना है। तो पहले जानकारी मिली कि नहीं, सिर्फ मुखिया के पैड पे ही बहुत पहले जानकारी मिली थी। तो हम लोग डीएम साहब से, और डीडीसी तो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं जिला परिषद के, तो हम लोग यही चर्चा किए कि किसी कोई भी योजना सरकार से संबंधित हो और लेटर पैड की बात हो तो कोई एक जनप्रतिनिधि का नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा तो जनप्रतिनिधि जो मुखिया जीते हैं, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं पंचायत में जो उनका विरोध करते हैं, हाँ, तो बाकी का काम होगा उनका नहीं भी हो सकता। हाँ, यही खेला है। इसमें खेला समझना है क्या कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आप मेरे वोटर हैं तो आपका बना दिए, वो व्यक्ति मेरे वोटर नहीं है तो लगेगा दौड़ाएंगे और पैसा खर्चा करिए, पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो हम लोग का मांग है और खास करके मेरा कि कोई भी योजना में किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर पर्सनल लेटर लगता है, अगर पैसे की इसमें वसूली की जाती है तो हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ना हम भी चाहते हैं कि मेरा भी किसी काम में लेटर पैड ना लगे। और सरकार एक काम अच्छा ये करती है कि किसी भी योजना के लिए एक कमेटी बनी हुई है, वो जाँच करे कि वह व्यक्ति उसके लायक है कि नहीं है और लेटर पैड नहीं लगना चाहिए। और अब जानकारी आज मिला है, आज फिर हम पीओ साहब से बात किए थे तो जानकारी मिला है कि डीएम साहब और डीडीसी मिल करके इस लेटर पैड जो लग रहा था मुखिया का वो बंद हो गया है। और आपके चैनल से सभी लोग जो दर्शक हैं वो सब तक हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे
कि मुखिया जी लेटर पैड पर लिख करके दे देंगे आइए, या कोई जनप्रतिनिधि लेटर पैड पर लिख कर दे देंगे पैसा लगेगा आइए जॉब कार्ड को लेकर के, तो ये बकवास है और बिल्कुल गलत बातें हैं। चूँकि पहले लगता था, अभी समाप्त हो गया है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। लेकर आप भी वरीय अधिकारियों से संपर्क किए थे? बिल्कुल संपर्क किए हैं, हमारे जैसे कई लोग भी संपर्क किए होंगे, हम अपने स्तर से जो कर पाए। लेकिन आज गुड न्यूज ये मिला है कि ये बंद हो गया है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो लोग ये वहाँ पर जो ब्लॉक में भीड़ लग रही है, या जो समझते हैं अपने आप को कि हमारे लिखने से बन जाएगा, उनके दरवाजे पे जो आप लोग भीड़ लगा रहे हैं, ये नहीं लगना है। और कोई भी व्यक्ति अगर पैसे की वसूली की बात करता है तो हमें समझते हैं कि अब जल्दबाजी में आप भी मत दीजिए उसको। आपने एक बड़ी बात कही कि कोई भी प्रतिनिधि के लेटर पैड पर अगर कोई भी सरकारी योजना काम होता है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये मुखिया जी का काम था, मुखिया जी अपने स्तर से फरियाद रहे थे। सब मुखिया नहीं, कुछ मुखिया ईमानदार भी हैं, कुछ बेईमान भी है। तो आपने कहा कि इस धंधा को मैंने बंद करवा दिया। आपको मुखिया जी से डर नहीं लगता? आप एक महिला है, अब मुखिया मतलब समझते हैं ना, बिहार का दबंग व्यक्ति ही मुखिया बनता है। कितना लड़िएगा आप? कोई साथ देगा? जनता इसमें बैठ के तमाशा देखेगा इसे? नहीं, चूँकि आपको भी पता होगा, अब 3 साल हम लोग का चुनाव जीते, तो धरने पर बैठ जाती हैं, कहाँ जहाँ पाती हैं। 15,000 वोट मिला है एक जिला परिषद सदस्य को, जो ना सिंबल से होता है। सिंबल से वोट मिलना बड़ा आसान होता है। तो कहीं ना कहीं इन लोग के द्वारा दी गई हिम्मत है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो कहते हैं कि पंचायत ही जनप्रतिनिधि ना, अगर कोई बड़े जनप्रतिनिधि भी इस प्रकार से करते हैं तो हमारी अपनी जितनी क्षमता है हम लड़ेंगे। बाकी लोग कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं कि जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में होती है। जब होना रहेगा, हो सके अभी माइक से बातें करते करते हो जाएगी, कौन जानता है। बिल्कुल। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितने भी लोग देखते हैं समर जी के चैनल को, जो भी फॉलोवर्स हैं, और सबको यही कहना चाहिए कि जहां भी लगे, अभी हम कहेंगे कुछ लोग तो हमको भी वोट नहीं किए, बहुत लोग नफरत भी करते होंगे, लेकिन ऐसी इमरजेंसी जब लगती है और ऐसी बात है तो आके संपर्क करें। हमें आपसे कोई नफरत नहीं, क्योंकि पता है हम काम करेंगे तो कल आप हमारे हो जाएंगे। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अब आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी जॉब कार्ड की जरूरत नहीं है। कोई जॉब कार्ड की जरूरत है, पर पैड पे लिख के मुखिया जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में मिलिए। उसके लिए आपको रोजगार सेवक हैं और जो इंदिरा आवास के जो सहायक होते हैं, वो आपके दरवाजे पे जाएंगे, वो कहेंगे कि आप होने लायक हैं कि नहीं होने, वो उनकी काम है। लेकिन ऐसे एक रिकमेंड था कि नहीं इनके खाली बना हो और दूसरा आदमी मुंह टकटकाए हुए देख रहा था। जो मुखिया जी का आदमी था उसी का बन रहा होगा, किसी का बने, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति खड़ा था कि हम तो उनका वोट नहीं दिए हैं और वो मेरा नहीं लिखेंगे, ये लेटर पैड वाली बात अब समाप्त हो गई, अब क्लियर हो गया। आप अधिकारी की तरफ से ये आदेश आ चुका है कि अब लेटर पैड नहीं लिखना है। जो इसके एक टीम बना हुआ है सर्वेक्षण के लिए, वो जाके सर्वेक्षण करेंगे घर पे कि आपको जॉब कार्ड की आवश्यकता, आप उसके लायक हैं कि नहीं लायक हैं, ये उनका डिपार्टमेंट है जो होना चाहिए। देखिए एक सवाल और है श्वेता जी, जब ये बातें जॉब कार्ड की बातें सामने आ रही थी, लोग मुखिया जी के दरवाजे पर जा रहे थे, फतेहपुर क्षेत्र में और भी जिला परिषद सदस्य हैं, आप ही इसके लिए आवाज क्यों उठाए? बाकी लोग कहाँ चले गए सब? इसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है, एक बार आप सवाल हमसे किए थे कि आप धरने पे बातों को क्यों रखती हैं, तो इसलिए रखते हैं और इसलिए धरना देते हैं कि 3 महीना पे एक दिन समय मिलता है लड़ने के लिए, और उसमें 46 जिला पार्षद है, समय नहीं मिल पाता है और उतने पैमाने पे पदाधिकारी पहुंच नहीं पाते हैं जो पहुंचना चाहिए। जिला परिषद सचमुच में मिनी विधायक का एक पद होता है और बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं जिला के, उनसे बातचीत करने का समय वही 3 महीना पर एक दिन होता है और उसी में बरसने का टाइम होता है, लेकिन एक दिन में तो संभव नहीं है। तो अपने बात को एक प्रदर्शन के माध्यम से रखते हैं और हमेशा रखेंगे। अच्छा, एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग कैमरा घुमा के दिखा दीजिएगा। ये भीड़ ये बयान करती हैं कि मैडम को सुनने के लिए और देखने के लिए आए हैं, तो मतलब ये तो साफ है कि मैडम को देखने के लिए भीड़ इसलिए यहाँ पे आई है कि मैडम अगर डेली आप ब्लॉक का निरीक्षण करिएगा तो ये भीड़ नहीं लगेगा। हमको लग रहा है कि साल 2 साल पर पहुँची हैं ब्लॉक आप, तो आपका काम है ना कि कम से कम जनता से मिलते रहिए, 2-4 दिन पर आते रहिए। नहीं, चूँकि जिला परिषद का एक पद होता है, बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेवारी लोगों के माध्यम से है और सबको पता है कि हम लोगों का ज़्यादा काम डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो जब भी समय मिलता है, जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करते हैं, जैसे कि 15 दिन से आज लगातार शिकायत हो रहा था, तो हमें लगा कि नहीं एक बार जा कर के इसका क्या है, सच झूठ क्या है, उसका पता लगाना चाहिए। तो अपने स्तर से पता अपने आप फ़ोन करके हम जैसे एक व्यक्ति को बोले और पता सही चला कि ऐसा धांधली हो रहा है, तो हमेशा आते रहते हैं और हमारा अपना ब्लॉक है। पहले तो ज़्यादा काम तो घर ही बैठ के आप कर लेते होंगे, फ़ोन पर अधिकारी से बात करके? नहीं, घर पे बैठ के कोई काम नहीं हो पाता है, लेकिन आप अगर उस लायक बन चुकी हैं तो कहीं ना कहीं कई वीडियो साहब से कोई काम रहता था तो
फ़ोन पे हो जाता था। डीएम साहब से कोई काम रहता है तो डीएम साहब को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो बैक कॉल करके पूछते हैं कि क्या बात है श्वेता जी बताइए, तो बातें हो जाती है। और ज़िला में भी जाना होता है और अब तो कुछ कुछ जिम्मेवारी और है पार्टी के नेतृत्वकर्ता के अनुसार से, तो बिहार में भी तो इसके वजह से भी थोड़ी सी आवागमन कम है, लेकिन शिकायत पे हम लोग एक्टिव हैं और हमेशा काम करने को तत्पर हैं। किस क्षेत्र से आप जिला परिषद? हम तो 41 फतेहपुर से हैं। क्षेत्र संख्या 41 की जिला परिषद सदस्य हैं, लेकिन काम इन्होंने ऐसा कर दिया कि पूरे जिले का जो है वो काम हो रहा है। जॉब कार्ड के लिए जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत है, 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत भी नहीं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है 1 रुपया। और हम समझते हैं कि अगर जल्दी में अगर आप लोग पैसे देते हैं और काम कराते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। और हम समझते हैं कि उसका एक काम है, करने दीजिए। और एक आश्वासन और देते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा काम कैसे हो जाएगा, फलना का तो हो गया है। तो इंदिरा आवास पर भी हम लोग पैनी नज़र रखे हुए, चूँकि अपने सिर्फ क्षेत्र की हम बात करेंगे तो 6 पंचायत की जनप्रतिनिधि हैं और पता है कि अमीर आदमी कौन है, किसको कॉलोनी मिल रहा है। अगर उस परिस्थिति में किसी गरीब को आनाकानी किया जा रहा है तो निश्चित रूप से भरपाई करना पड़ेगा। मैडम ये तो बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। 20 से 30 हज़ार रुपये की वसूली होती है और सबका कुर्सी फिक्स है, फलना जी को इतना, चिलना जी को इतना, इसको इतना। तो क्या कहेंगे अगर कोई पैसा मांगता है तो आप एक नेता होने के नाते, जिला परिषद सदस्य होने के नाते क्या जो है वो मैसेज देंगे लोगों को? नहीं, हम तो कहते हैं कि अगर जो जेन्युइन लोग हैं जिनका सचमुच में मिट्टी का मकान है और आज भी जैसे एक रूम कोई बनाए हुए उसमें 4 भाई 5 भाई रहते हैं तो 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हम वादा करते हैं कि आपको कॉलोनी मिलेगा। कोई पैसा मांगा तो हम पैसा देंगे उसको, आप दीजिएगा? हम देंगे। तो माने जो जिसको 20,000 30,000 रुपये जिससे घूस मांगा जा रहा है, श्वेता जी से मिलिए, पैसा दरवाएंगे बढ़िया से। पैसा देंगे और फिर जो पैसा लेंगे तो जो होगा देखिए पता चलता है ना कि क्या होता है आगे। तो पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अनर्गल रूप से जो काम करा रहे हैं और सचमुच में गरीब का हक अगर कोई खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिनका 2 तल्ला मकान बना हुआ है वो भी अगर इंदिरा आवास ले रहे हैं और किसी गरीब को जेन्युइन को नहीं मिल पा रहा है तो उस परिस्थिति में हम लोग लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि ये ठीक बात नहीं। तो चलिए, ये वही महिला है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो कई बार आवाज़ उठा चुकी है, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है। इसी प्रखंड मुख्यालय में रात भर ये धरना प्रदर्शन की थी और अधिकारियों का जो है वो आंख खोलने का जो है वो काम करवाया था। तो आप JK 24 से में देख रहे थे और मैं हूं समर राठौर।